इसके अंदर हमने डीडी इंस्टॉल किया। तो इसके अंदर पीछे की तरफ जो हमने इंस्टॉल किया है रियर गार्ड इंस्टॉल किया है। और इसके अंदर हमने बात करूँ तो इसके अंदर आपका रिफ्लेक्टर इंस्टॉल किया है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हमने फ्लिप की बुलाई है जो कि आपकी सुजुकी जेन्युइन रहने वाली है। और मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका हैंडल क्रोम इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पे हमने साइड के मिरर इंस्टॉल कर दिए हैं जो कि आपके अल्फा वेरिएंट के अंदर रहने वाले हैं। यहाँ पे आपके AC वेंट्स इंस्टॉल कर दिए हैं। एंड्रॉइड सिस्टम हमने इंस्टॉल कर दिया है जो कि आपका 2 GB रैम 32 GB इंटरनल के साथ मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसकी एम्बियंस लाइट की, तो एम्बियंस लाइट हमने आपकी कार्डी की इंस्टॉल करी है जो कि आपकी 1 ईयर वारंटी के साथ आपको मिल जाती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर। तो ऑटो हुड की एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज फिर दोबारा से अपने पास लग चुकी है फ्रॉन्क्स। तो फ्रॉन्क्स अपनी रहने वाली है आपकी सिग्मा वेरिएंट। तो सिग्मा वेरिएंट के अंदर हम क्या क्या काम करने हैं वो आज वीडियो में दिखाने वाला हूं आपको। इसके अंदर जो मेजर काम किया जा रहा है, आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी मेरे पास कि साउंड सेटअप के लिए, साउंड सिस्टम के लिए, एक साउंड ऑडियो सेटअप के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आइए। तो इस गाड़ी के थ्रू आपको मैं एक डेडिकेटेड वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। जो इस गाड़ी के अंदर जो चीज़ें इंस्टॉल हुई है वो आपकी इंस्टॉल हुई है वर्टेक का सिस्टम वगैरह, आपका एम्प वूफर वायरिंग वगैरह इंस्टॉल हुई है। मतलब साउंड सिस्टम काफ़ी बेहतरीन निकल के आया है। अगर आप चाहते हैं तो अगर ये आपका बेसिक में आ जाता है, अगर चाहते हैं तो आप इसका अप एंड वेरिएंट में भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप स्पीकर में इसके अंदर आपका वर्टेक के इंस्टॉल किए हैं। कराना चाहते हो या JBL इन्फिनिटी, DD मोराइल वगैरह ये सब भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके अंदर हमने DD इंस्टॉल किया तो उसका साउंड वगैरह आपको मैं चेकआउट कराया था। सबसे पहले अगर मैं आपको लेके चलता हूँ जो हमने क्या क्या चीज़ इंस्टॉल की है। तो इसके अंदर पीछे की तरफ जो हमने इंस्टॉल किया है रियर गार्ड इंस्टॉल किया है। इसकी खासियत क्या रहती है कि बाइक वाले, रिक्शे, ठेले वाले कई बार आप पार्क करते हैं या फिर रेड लाइट पे रुकते हैं तो क्या होता है बिल्कुल ही गाड़ी के अंदर घुसा देते हैं। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपका हो जाता है ये। और इसके अंदर हमने बात करूँ तो इसके अंदर आपका रिफ्लेक्टर इंस्टॉल किया है जो कि आपका प्रॉपर आपका मैट्रिक्स में वर्किंग है। तो आपको मैं ये वर्किंग करा के दिखा देता हूँ। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपका ये पार्किंग में आपका ये ऑन हो जाता है। दिन में भी आपको इसकी रोशनी नज़र आ रही होगी। आपकी टेल लाइट के साथ ही आपका वर्किंग होता है। बाकी आपको इंडिकेटर का फंक्शन दिखाता हूँ इसका आपको मैं। ये कुछ इस तरीके से आपको इंडिकेटर का फंक्शन मिल जाता है जो कि आपको बेहतरीन आता है। लाइट में काफ़ी अच्छा रिस्पांस निकल के आता है आपका इसका इंडिकेटर, प्लस में आपका ये पार्किंग के साथ भी वर्क करता है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हमने फ्लिप की बुलाई है जो कि आपकी सुजुकी जेन्युइन रहने वाली है। विद आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपकी प्रॉपर आपकी फ्लिप की रहने वाली है। इसमें लॉक वॉक जो भी आपके ओरिजिनल चाबी का जो सेंसर होता है वो आपका इसके अंदर लग जाता है। और आपकी नई चाबी बनती है तो आपके पास टोटल 3 चाबी हो जाती है, क्योंकि 2 चाबी आपको क्लेम के टाइम पे आपको ओरिजिनल चाबी चाहिए होती है। इसलिए हम ओरिजिनल चाबी को कट नहीं करते हैं, इसलिए आपको ये नई चाबी बना के देते हैं और सेंसर आपका वही रहता है। तो ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। और मैं आपको दिखाता हूँ साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल के अंदर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपकी जो नज़र आ जाएगी आपकी डोर वाइजर, लोअर गार्निश और आपका हैंडल क्रोम। तो यार मैं सबसे पहले आपको मैं इसकी प्राइसिंग शेयर कर देता हूँ। जो कि फ्लिप की प्राइसिंग अगर मैं बात करूँ तो 50 आपकी 1200 रुपये की बन जाती है आपकी। और रियर गार्ड आपको 2500 रुपये का पड़ता है। और डोर वाइजर आपको 1640 रुपये के पड़ते हैं आफ्टर डिस्काउंट। और अगर मैं लोअर गार्निश की बात करूँ तो लोअर गार्निश आपको 1200 की 1200 रुपये की आपको पड़ती है। आपको ये आपकी CN लीग की आती है। उस ब्रांड में आपको मिल जाएगी। कोई बंदा बोलता है कि हमें जेन्युइन चाहिए तो जो भी मिल जाएगी आपको अपने पास। उसके लिए आपकी ये बेडिंग पूरी चेंज होती है। इस बार इसमें हमने जो किया है कि आपको इसके अंदर पूरी हमने यहाँ पे पेस्टिंग करी गई है जो कि आपकी लीग कंपनी की आती है। आपको 18 महीने की वारंटी मिल जाती है। काले पड़ने का आपको बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा, कहीं से खुटती या कुछ भी तरीके की नहीं होती है। प्रॉपर आपकी फिटिंग रहती है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं, पूरी फिट एंड फिनिशिंग देखिए इसकी लोअर गार्निश की। और मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका हैंडल क्रोम इंस्टॉल किया गया है जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं नेक्सा जेन्युइन रहने वाला है। अगर इसमें कोई भाई बोलता है कि हमको यहाँ पे जो कि कटिंग वाला जो आपका आता है वो भी आपको अपने पास मिल जाएगा। BN का कि मेरे को पूरा चाहिए, क्योंकि इसके हैंडल जो होते हैं अंदर से ब्लैक होते हैं। तो इसलिए हमने आपके यहाँ पे ये इंस्टॉल किए जो कि आपकी इसकी भी अगर वारंटी की बात करूँ तो 18 महीने की आपको वारंटी मिल जाती है। 1100 रुपये 1110 रुपये इसको आपको टोटल कॉस्टिंग पड़ती है इंस्टॉल करके। और मैं भाई साइड डोर वाइजर 1640 रुपये का आपको मैंने बता चुका हूँ। और साइड प्रोफाइल में अब सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। तो अब चलते हैं साइड प्रोफाइल में। एक चीज़ और इंस्टॉल की है जो कि हमने इंस्टॉल की है साइड के मिरर। तो यहाँ पे हमने साइड के मिरर इंस्टॉल कर दिए हैं जो कि आपके अल्फा वेरिएंट के अंदर रहने वाले हैं। भैया ने बोला था कि जो ये पन्नी वगैरह है आपको एज इट इज रहने दी, क्योंकि घर पे लेके जाना है। वो भैया सीधा डायरेक्ट शोरूम से अपने पास आ चुके थे। तो और भैया जो लोगों की जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कि आप मिरर तो लगा देते हो, लेकिन जो यहाँ पे जो इंडिकेटर का जो फेंडर पे जो इंडिकेटर आता है वो आप अभी तक नहीं हटाया आपने। तो बेस एंड वेरिएंट की पहचान वहीं से आती है। तो यहाँ पे हमने उसका भी इलाज कर दिया है। ये आपका गैलियो कंपनी का आपका आता है फेंडर क्रोम।
तो ये प्रॉपर आपका इसी तरीके से आपका चिपक जाता है। तो आपका ये इंडिकेटर का फंक्शन यहाँ से हट के आपका यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाता है। तो आपको दो इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेस एंड वेरिएंट की पहचान यहाँ पे आपकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। हाँ, तो मैं इसको फीचर आपको दिखा देता हूँ लॉक अनलॉक पे। जैसे कि अब मैंने आपकी गाड़ी यहाँ पे लॉक करी, ये आपके मिरर फोल्ड हो चुके हैं, और जैसे ही मैं गाड़ी अनलॉक करता हूँ ये मिरर आपके अनफोल्ड हो चुके हैं। तो इसमें खासियत क्या रहती है कि यहाँ पे भी आपको इंडिकेटर का फीचर मिल जाता था, और यहाँ पे भी आपको इंडिकेटर जो कि बेस एंड वेरिएंट में आता है वो भी मिल जाता था। तो इसको हमने यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी आपकी 2500 की कॉस्टिंग आती है आपकी। ये आपका कवर हो जाएगा आपका। मिरर की अगर मैं बात करूँ 10,500 की आपकी इसकी कॉस्टिंग आती है आपको। और साइड प्रोफाइल में अपना इतना ही काम हुआ है। तो अब मैं आपको फ्रंट की तरफ लेके आ चुका हूँ। तो फ्रंट के अंदर आपका यहाँ पे हमने एलईडी का सेटअप कंप्लीट कर दिया, जो कि आपकी 120 वाट की आपकी एलईडी रहने वाली है। 2 साल की आपको इसकी वारंटी मिलने वाली है। तो इसका आप ये देखिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। जैसे कि आपको ये देख सकते हैं प्रॉपर आपका यहाँ पे हेडलाइट आपकी ऑन हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। तो ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर आपका हेडलाइट के अंदर रिस्पॉन्स चेकआउट कर सकते हैं। दिन में ही काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है आपका। आपको यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स, मतलब ये नहीं दिन में ही रिस्पॉन्स कितना अच्छा आ रहा है आपका, तो आप नाइट में सोच सकते हैं कितना बेहतरीन रिस्पॉन्स निकल के आएगा आपका ये। तो यार मैं अभी आ चुका हूँ अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर की। तो ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे आपका इंस्टॉल किया है, जो कि आपका बेस एंड वेरिएंट में नहीं आता है, सिर्फ आपका डेल्टा या डेल्टा प्लस या अल्फा में ही आता है। तो आपकी यहाँ पे रूफ लाइट इंस्टॉल कर चुके हैं, जो कि आपकी प्रॉपर वर्किंग है। आपकी फिट एंड फिनिशिंग बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। यहाँ पे कहीं से भी कहीं पे भी आपको झोल झाल नहीं मिलेगा, आपको लटकने का बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा आपको। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो इसकी आपकी प्राइसिंग आपकी 1400 रहती है आपकी इंस्टॉल करके। तो ये आपकी प्राइसिंग आपकी इसकी मैंने बता चुका हूँ। और अगर आप कराना चाहो तो ORVM यहाँ पे चेंज करा सकते हो, जिसकी कॉस्टिंग आपकी 4200 की आती है। और यहाँ पे आपका सनसेट यहाँ पे जैसे प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं, अभी निकल गया। अगर आप सनसेट करा सकते हैं, जो कि आपका मिरर वाला आपका लाइट वाला मिरर आपका आता है, ये भी आप चेंज करा सकते हो। तो अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो 1550 रुपये इसकी कॉस्टिंग आ जाती है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ों की कॉस्टिंग आपको मैं बताने ही वाला हूँ। तो सबसे पहले आपकी मैं और चीज़ दिखा देता हूँ आपका, जो कि आपका यहाँ पे रहने वाला है टॉप एंड वेरिएंट का आपका स्टीयरिंग रहने वाला है पियानो ब्लैक के अंदर। तो इसकी कॉस्टिंग की अगर बात करूँ तो इसकी 4500 की आपकी फिटिंग करके आपको कॉस्टिंग पड़ती है आपको। अगर बलिनो का लेते हैं तो आपको 3500 का, अगर फ्रॉन्क्स का लेते हैं तो 4500 का आपको कॉस्टिंग आपको ईजिली मिल जाती है फिटिंग करके आपको, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सामने की तरफ, तो सामने की तरफ हमने यहाँ पर आपका जो इंस्टॉल किया है आपके यहाँ पे आपके AC वेंट्स इंस्टॉल कर दिए हैं, जो कि आपके अल्फा वेरिएंट के अंदर रहने वाले हैं। कॉस्टिंग की अगर बात करूँ तो इसकी आपकी कॉस्टिंग 1800 रुपये की आपकी इसकी कॉस्टिंग पड़ती है आपको। और मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो कि आपका एंड्रॉइड सिस्टम हमने इंस्टॉल कर दिया है, जो कि आपका 2 GB रैम 32 GB इंटरनल के साथ मिल जाता है। और आपका टॉप एंड वेरिएंट का यहाँ पे आपने फ्रेम भी इंस्टॉल कर दिया है। अगर मैं सिस्टम की अगर बात करूँ तो 75 का आपका सिस्टम मिल जाता है, और आपको 1050 रुपये का आपका इसका फ्रेम मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ तो साइड की अगर मैं बात करूँ, साइड में सबसे पहले आपकी नज़र जा रही होगी, जो कि आपकी जा रही होगी एम्बियंस लाइट के ऊपर। तो यह दिन में भी काफ़ी अच्छा अब निखर के आता है आपका, ब्लू कलर की आपकी रोशनी आपको दिखाई दे रही होगी। तो अगर मैं बात करूँ तो इसकी एम्बियंस लाइट की, तो एम्बियंस लाइट हमने आपकी कार्डी की इंस्टॉल करी है, जो कि आपकी 1 ईयर वारंटी के साथ आपको मिल जाती है। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है 1 साल के अंदर तो उसको हम रिप्लेस करके देते हैं। और अगर मैं प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो 7500 इसकी कॉस्टिंग आती है आपकी। इसमें आपको K4 भी मिल जाएगी। इसमें हमने 6 पीस इंस्टॉल कराई है। कराना चाहो तो आप फुट लाइट वाली भी इंस्टॉल करा सकते हो, जिसके में आगे पीछे दोनों लाइट मिल जाती है। 10 पीस 18 पीस ऐसी करके 22 पीस तक पहुँच जाती है। उसके हिसाब से प्राइसिंग सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती है। तो इसकी आपकी मैंने प्राइसिंग बता चुका हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका क्रोम हैंडल, जो कि अल्फा वेरिएंट के अंदर आता है, ये भी आपको अपने पास अवेलेबल मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग अगर बात करूँ तो इसकी 1200 रुपये की आपकी कॉस्टिंग अपने पास मिल जाती है। 1200 में आपको चारों आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका USB इंस्टॉल करिए, जो कि आपकी सुजुकी जेन्युइन रहने वाली है। इसमें आप चार्जिंग और USB पोर्ट दोनों लगा सकते हो इसके अंदर आप। तो इसकी अगर प्राइसिंग अगर बात करूँ तो इसके अंदर 1200 रुपये की इसकी कॉस्टिंग आती है। और आपका यहाँ पे गेयर नॉब आ जाता है। बात करूँ तो अल्फा वेरिएंट के अंदर ही आता है आपका, या डेल्टा वेरिएंट के अंदर आता है। प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो 350 रुपये इसकी कॉस्टिंग पड़ती है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जेन्युइन आपका आर्मरेस्ट रहने वाला है। अगर कॉस्टिंग की अगर बात करूँ तो आपकी इसकी कॉस्टिंग आपकी 4000 की कॉस्टिंग आपको पड़ जाती है। और अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमने रियर की USB भी इंस्टॉल करी है। तो आपको पीछे लेके चलता हूँ, आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर उससे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो आपको आपका यहाँ पे इंटीरियर हुआ है आपका, जो कि आपका कस्टमाइज इंटीरियर है। इसमें आपको बर्फी डिज़ाइन मिल जाता है, नीचे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। फिट एंड फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। अगर वारंटी की अगर बात करूँ तो लाइफ टाइम की आपको इसकी वारंटी मिल जाती है। बाकी आपको सीट कवर चेकआउट करा देता हूँ, सीट कवर की क्वालिटी बता देता हूँ, पीछे रेयर में हमने क्या इंस्टॉल किया है, और कुछ चीज़ें और भी रह गई है, वो भी चीज़ें आपको मैं धीरे धीरे अभी बताना चालू कर देता हूँ। तो चलते हैं पीछे की तरफ। तो मैं भी आ चुका हूँ पिछली सीट पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका बेहतरीन तरीके से आपका यहाँ पे सॉफ्ट टच कंप्लीट किया गया है, जो कि आपका बर्फी डिज़ाइन के अंदर रहने वाला है।
पीछे की तरफ हमने आपकी जो एमबीएंस लाइट है वो कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर चुके हैं। इनर हैंडल पीछे का भी आप चेकआउट कर सकते हैं, प्रॉपर आपका पीछे का भी ऐसे ही आता है। और यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह जो बात करूँ तो स्पीकर हमने इसके अंदर वर्टेक के इंस्टॉल किए हैं। और एम्प भी जो अगर मैं बात करूँ तो एम्प भी जो हमने वर्टेक का ही इंस्टॉल किया है। तो जैसे कि आप पिछली सीट पे देख सकते हैं, हमने सीटें इस टाइम पे आगे करके है V24 के नाम से आपका वर्टेक का आपका 4 चैनल का आपका यहाँ पे एम्प इंस्टॉल किया है, जो कि आपकी काफ़ी बेहतरीन रहता है, इंडियन ब्रांड है आपका। तो इसका भी आपको मैं साउंड आउटपुट आपको वर्किंग आपको मैं प्रॉपर तरीके से चेकआउट करा दूंगा। साउंड सेटअप यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। और मैं बात करता हूँ नीचे की तरफ, यहाँ पे आपका देख सकते हैं प्रॉपर आपका जो कि आपका 3D मैट जो होता है, सुपर 3D मैट बोलते हैं इसको, वो भी आपका 3 पीस में यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। और मैं आपको दिखा दूँ, और यहाँ पे आपने आर्मरेस्ट की जो पीछे हमने रियर की USB इंस्टॉल करी है, वो भी आपके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे रियर की USB हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको टाइप C और आपको USB का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे रियर में अपना इतना ही काम हुआ है। बाकी आपको सीट कवर चेकआउट करा देता हूँ, और बेस ट्यूब भी इंस्टॉल की है वो आपको चेकआउट करा देता हूँ, और उसके बाद आपको साउंड आउटपुट चेकआउट करा दूंगा मैं आपको। तो अगर मैं रियर की बात करूँ तो रियर के अंदर आपका यहाँ पे पार्सल ट्रे इंस्टॉल करी गई है, जिसकी कॉस्टिंग अगर बात करूँ तो आपकी 1400 रुपये की इसकी कॉस्टिंग आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर आपके यहाँ पे JBL की आपकी यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब थोड़ा उल्टा करके करना पड़ेगा क्योंकि बेस ट्यूब यहाँ पे रखनी है। JBL की आपकी यहाँ पे बैजिंग आपको मिल जाती है। JBL की आपकी यहाँ पे हमने 1300 वाट का वूफर इंस्टॉल किया है, जो कि आपकी गाड़ी बहुत ही यार मतलब बेस के मामले में JBL से बढ़िया बेस ट्यूब कोई नहीं आती है। बाकी हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका अभी वायरिंग यहाँ पे अभी छोड़ दी गई है, अभी इसको पूरा प्रॉपर तरीके से हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बूट लाइट भी आपकी इंस्टॉल हो चुकी है, जो कि आपकी बूट लाइट आपकी सेंसर वाली रहने वाली है। जैसे आप डिग्गी खोलते हैं आप खुल जाती है, डिग्गी बंद करते हैं तो बंद हो जाती है। तो ये सेटअप हमारा पीछे की तरफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं पीछे की बात करूँ तो काफ़ी सेफ्टी वाला पर्पस रह जाता है यहाँ पे, कि कई बार क्या होता है लोग यहाँ पे अपने कारपेट का जो कि आपका डिग्गी में कारपेट लगता है वो इंस्टॉल कर चुके हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पुराना कुछ इस तरीके का आपका आता है। तो इसमें दिक्कत क्या रहती है आपकी, कि ये आपको बहुत जल्दी डस्ट पकड़ता है, और मतलब सामान वामान रखते हैं तो काफ़ी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हमने बूट मैट इंस्टॉल कर चुके हैं, जो कि आपका हमने कस्टमाइज़ किया गया है। इसी तरीके की हमारी जो कि हमने देखी होगी आपने अदर वीडियो में, पूरी की पूरी फ्लोरिंग करते हैं, उसी कपड़े को हमने आपका यहाँ पे डिग्गी में इंस्टॉल कर दिया है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 700 रुपये की इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ जाती है। और अगर मैं आपको बेस ट्यूब की भी प्राइसिंग बता देता हूँ, 8500 की आपको इसकी कॉस्टिंग आ जाती है, और 1200 रुपये की आपकी इसकी वायरिंग मिल जाती है आपको। और पार्सल ट्रे आपको मैंने बता दिया 1400 रुपये की आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है। बूट लाइट की अगर बात करूँ तो बूट लाइट आपको 2 तरीके की आती है, एक आपकी 650 आपकी आती है, और एक आपकी 1150 रुपये की आती है। फ़र्क दोनों में इतना रहता है कि आपकी ये विदाउट सेंसर रहती है, वो आपकी सेंसर वाली रहती है। तो दोनों में आपको चॉइस रहेगी आपको कौन सी लगवानी है, तो आप लगा सकते हो आप। तो यार इसके अंदर हमने जो कि आपकी डैम्पिंग का सेटअप यहाँ पे कंप्लीट किया था। तो आपको डैम्पिंग का आपको जो कि आपकी डबल लेयर की हमने डैम्पिंग इंस्टॉल करी है, 2 mm की हमने डैम्पिंग इंस्टॉल करी है, जो कि आपकी एथेंस की रहने वाली है। एथेंस की आपकी गोल्ड सीरीज़ रहने वाली है। आपने अदर्स वीडियो में देखा होगा कि हमने एथेंस की गोल्ड सीरीज इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि आपकी थिकनेस काफ़ी अच्छी रहती है, लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। तो आपको मैं फ़र्क बता देता हूँ, जैसे कि अब मैं आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा फिर अपने आप में आप साउंड चेकआउट कर सकते हैं। मतलब काफ़ी हैवी, जैसे आप देख सकते हैं सुजुकी के में दिक्कत यही रहती है कि आपकी इसके डोर जो होते हैं काफ़ी पतले होते हैं, 1.1 mm की आपकी इसकी थिकनेस रहती है। अब क्या हो चुका है कि इसमें 2 लेयर 2 mm की 2 लेयर आपकी ऐड हो चुकी है, तो यानी कि 4 mm आपकी ऑलरेडी इसके अंदर बढ़ गई है आपकी। तो साउंड सिस्टम में काफ़ी अच्छा रहता है, नॉइज़ कैंसलेशन में काफ़ी अच्छा रहता है, हीट प्रूफ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, गर्मियों में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है आपका ये। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ आपका इसका साउंड सेटअप, आपको साउंड आउटपुट सुनाता हूँ आपको मैं। तो यार मैं आपके अंदर की तरफ आ चुका हूँ। तो आपका जो साउंड सिस्टम है आपको मैं वो चेकआउट कराने वाला हूँ। तो थीम वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी बहुत ही अच्छी थीम रहने वाली है आपकी। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो इसके अंदर आपको। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ जो कि आपका इसके अंदर रहता है, जो कि आपका देखिए ये प्रॉपर यहाँ पे लाइट प्रॉपर वर्किंग है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिन में आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे आपको मैं चेकआउट कराता हूँ। जैसे कि मैं वॉल्यूम अप करता हूँ तो ये आपकी वॉल्यूम अप हो रही है, और ये वॉल्यूम डाउन करता हूँ तो ये वॉल्यूम डाउन हो रही है। यहाँ पे म्यूट वगैरह, कॉलिंग वगैरह सारे फीचर आपके प्रॉपर वर्किंग होते हैं। बस आपका ये होता है कि आपका जो क्रूज़ वाला बटन होता है वो वर्किंग नहीं होता है, क्योंकि अल्फा वेरिएंट के अंदर ही वर्किंग होता है। बेस एंड वेरिएंट के अंदर, डेल्टा वेरिएंट के अंदर कोई कंपनी ने कपड़ा छोड़ा हुआ नहीं है। अगर छोड़ा हुआ होगा तो हम लोग उसको एक्टिवेट करने में देर नहीं लगाएंगे। अभी फिलहाल अब एक्टिवेट नहीं हो सकता है। तो मैं आपको फाइनली सुनाने वाला हूँ अपना साउंड सेटअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो इसी के साथ अपने बेस एंड वेरिएंट आपकी अल्फ़ा वेरिएंट के अंदर काफ़ी सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देखिए तो आपकी एक लगभग पूरी अल्फ़ा बन चुकी है। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट की तरफ एलईडी वगैरह, पीछे की तरफ आपका बेस ट्यूब, आपका अंदर का सीट कवर, स्टीयरिंग, एंड्रॉइड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, एम्बिएंट लाइट, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर कर चुके हैं। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। तो कैसी लगी अपनी फ्रॉन्क्स बेस एंड वेरिएंट कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।